चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कल। अच्छा, टैब से स्टार्ट करेंगे आज तो। सबसे पहले देखिए अपने आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होम टैब डायरेक्ट कौन सी। और होम टैब में भी सिर्फ उन्हीं फीचर और उन्हीं फंक्शनों को हम पढ़ेंगे जो वर्ड से अलग थे, ठीक है ना। जैसे कि कुछ कॉमन चीजें तो उनको तो लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए डिफॉल्ट फॉन्ट पूछे तो अभी भी फॉन्ट कौन सा है? डिफॉल्ट कैलिबरी बॉडी, ठीक है। और किसमें आया था? अच्छा, किस किस की थी एग्जाम? पुलिस की दिए तो। और पुलिस वालों को वर्ड और एक्सेल धुआंधार, मतलब 15-15 क्वेश्चन, 30 में से 15 क्वेश्चन वर्ड और एक्सेल में से। और क्वेश्चन कैसे? आधे पेज में एक पूरे थ्योरी क्वेश्चन और 2 लाइनों में ऑप्शन। यानी पहले पूरी रामायण पढ़िए, यदि वो रामायण समझ में आई तो आंसर दोगे, अदरवाइज जयराम जी। हाँ, मतलब यानी बहुत अच्छे अच्छे और डीपली क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन कुल मिला के। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा, यानी ज्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए 3-3, 4-4 स्टेटमेंट दे रहा है, फिर पूछ रहा है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा। तो जिन्होंने ये अच्छे से पढ़े हैं सॉफ्टवेयर, उनका उद्धार है, और बाकी सब गए काम से। और शॉर्ट की सबसे ज्यादा शॉर्ट की एक तो क्लोज की आई थी शायद किसी एक पारी में, तो कंट्रोल W फर्स्ट है, सेकंड पारी में फर्स्ट है। ऑल्ट H+H, होम टैब हो गया H से तो, और वापस H की बात करें हाईलाइट, कंट्रोल A, ऑल फाइल के लिए कंट्रोल A। देखो ये जो आती है ना Alt+H+H, ये आती है आजकल की टिप्स वाली, जो मैंने आपको बताया ना, Alt दबा दो तो वो सारे लिखे हुए आ जाते हैं। तो ऐसे एक दो पूछ लेता है। हाँ जी, फॉन्ट साइज की यदि हम बात करें तो देखो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज तो अभी भी कितनी है? 11 PT। लेकिन चेंज जो है वो सिर्फ एक जगह है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो मैनुअली हम लिख रहे थे मिनिमम 1 PT और मैक्सिमम हम लिख रहे थे वहां 1638, उसकी जगह यहाँ है 409। क्या है? अच्छा, ज्यादा हो रही है, ये लीजिए बता। हाँ, 5 GHz वाले कंप्यूटर में आवृत्ति तो ऑलरेडी दे रखी है भाई। ये आवृत्ति ये दे रखी है जो हर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में। किसमें थे ऑप्शन मिलियन के अलावा? पूछ क्या रहा है? ये तो जो दी हुई है ये ऑलरेडी आवृत्ति है, हर्ट्ज में दी हुई है, मतलब ऑलरेडी आवृत्ति है। तो पूछा कुछ और होगा, फिर टाइम या कुछ ऐसे पूछा होगा। जनरली क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है टी, वो टाइम इक्वल टू 1/f। अब यदि f दे रखा है तो t पूछा होगा, और यदि ये हर्ट्ज में नहीं दे रखा तो कुछ और दे रखा होगा कि पर सेकंड आवृत्ति इतनी है तो इस सेकंड के लिए कितनी होगी, ऐसे कोई टाइम पीरियड दे रखा होगा या तो कुछ ना कुछ। तो ऐसे पूछता है स्पीड को। चलिए कोई नहीं, आपका क्वेश्चन याद कर लेना, पहले लिख लेना थोड़ा बहुत, जहां कहीं भी मिल जाए फिर पूछ लेना, ठीक है ना। यहां ध्यान रहे एक ही चीज में चेंज है, वो किसमें चेंज है? मैक्सिमम फॉन्ट साइज में। और मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो वर्ड में होती थी 1638, वो एक्सेल में कितनी है? 409। सिर्फ ये वाला चेंज है और कोई चेंज नहीं है। तो पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सा लिख के ये लिख लेना, मैक्सिमम फॉन्ट साइज 409 PT। रिबन पर जो थी 8 से 72, वो एज इट इज अभी भी 8 से 72 है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। फॉन्ट में लिखा है मेरे भाई कैलिबरी बॉडी, जो पहले आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी वर्ड में CALIBRI। क्या? हाँ, उसमें था टाइम्स न्यू रोमन और एरियल, दो थे उसमें। यदि ऑप्शन पहले दोनों दे रखे हैं तो एरियल को प्रायोरिटी दी जाती है, एरियल और टाइम्स न्यू रोमन दोनों। लिखाया हुआ तो था वर्ड में ही, तो लिखा दिया था, पुराने में नहीं लिखाया था क्या? कोई बात नहीं, तो लिख लेना अभी लो, हो सकता है। ये देखो मैं जनरली पुराने लिखा चुका होता हूं, वैसे कोई बाई चांस ही छूट जाता है। ये है मान लीजिए वर्जन, अब ये चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, दोनों है ना, 2003 में
डिफॉल्ट फॉन्ट है एरियल और एक है टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन, दो फॉन्ट यूज किए गए थे डिफॉल्ट रूप से। और यदि प्रायोरिटी वाइज हम बात करें तो पहले किसको माना जाएगा? एरियल को। वर्ड दोनों में ही, वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, ये तो सब में कॉमन है। पावर पॉइंट में जाके बदलेंगे। आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं दोस्त, एक तो होता है IPv4 और एक होता है IPv6। ये होता है 32 बिट में और ये होता है 128 बिट में। हाँ, नेट के लिए आते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन। तो आपके पूछा गया होगा तो इनमें से पूछा गया होगा कोई सा। हाँ, तो फिर वो क्लास पूछी होगी कि क्लास ए क्लास बी। तो ये टोटल 5 क्लास होती हैं, ABCD और E, ठीक है ना। और ये बांटी जाती है 0 से 255 के बीच में। तो 0 से लेके और 126 तक तो होते हैं क्लास ए में। तो यदि स्टार्टिंग में 100 लिखा है ना, या 0 से 126 का कोई भी नंबर लिखा है तो वो क्लास ए होगा। 127 को लूपिंग के लिए रिजर्व रखा जाता है। फिर 128 से लेके और 192 तक दो क्लास बी में आते हैं। 193 से और 223 तक क्लास सी में। आगे पढ़ेंगे हम, इंटरनेट टॉपिक आएगा जब से करेंगे इनकी चर्चा। पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ये इंटरनेट। एएसओ वालों ने शायद ये पढ़ रखे हैं, एएसओ वालों को पढ़ा चुका हूं ये मैं। ये अलग है, एरियल अलग है और टाइम्स न्यू रोमन अलग है। यहाँ 1638 की जगह 409 है क्या सर? बिल्कुल 409 है। और बताएंगे, अभी धीरे धीरे इनकी चर्चा बाद में करते रहेंगे आपके क्वेश्चनों की। अभी थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ा लेते हैं। क्लियर है? कौन सा? 2003 वर्जन में दो फॉन्टों को डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में यूज किया गया है, एक तो एरियल और एक टाइम्स न्यू रोमन। यदि मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ऑप्शन में एक साथ दोनों को पूछ ले और ऑप्शन दोनों वाला नहीं हो आंसर, जैसे होता है ना कि ए ऑप्शन में दे दिया एरियल, बी में दे दिया टाइम्स न्यू रोमन और सी में दे दिया बोथ ए एंड बी, तब तो आंसर होगा बोथ। और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया बोथ वाला, तब आपको आंसर क्या करना है? एरियल। लिखते चलें जल्दी। इसके अलावा दूसरा जो चेंज है वो है अलाइनमेंट में। किसमें? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में देखो, अब तक हम 4 अलाइनमेंट पढ़ रहे थे, यहां पर 6 हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये तो आप पढ़ ही रहे थे। इसके अलावा टॉप, मिडिल और बॉटम, ये 3 एक्स्ट्रा हैं। तो टोटल सेल के अलाइनमेंट कितने हो गए? 6। ये नए हैं 3 गोले में उन पे बना रहा हूं जो नए हैं। क्या समझा नहीं? हाँ, नहीं नहीं, 4 होगा। हॉरिजॉन्टल में होगा 4 होगा, वर्टिकल में तो 3 ही होंगे, 5 हो ही नहीं सकते वर्टिकल में। 4 चौथा फिर जस्टिफाई को माना जाता है। हाँ, क्योंकि वहां वो फिर सेल को ऐसे डिसाइड नहीं करेगा कौन सी सेल आप यूज कर रहे हो, वर्ड की यूज कर रहे हो, एक्सेल की यूज कर रहे हो। वहां कभी भी वो डिफाइन नहीं करेगा ऐसे टाइम पर। तो उस टाइम हम 4 को सही मानते हैं। नेक्स्ट देखें, इसके अलावा चेंज। मैं ध्यान रहे होम टैब में वही चीजें लिखा रहा हूं जो वर्ड के अलावा है। मैं पूरी रामायण नहीं लिखा रहा हूं, ये क्लियर दिमाग में बिठा लेना पहले ही। दूसरी चीज देखें यहां पर, एक है यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की यदि हम बात करें तो कल आपको जैसे बताई दिया था ऑलरेडी कलर वगैरह के अनुसार, तो कंडीशन के आधार पर, कंडीशन के आधार पर डेटा सेल या डेटा वैल्यू के ट्रेंड्स या पैटर्न को
हाईलाइट या विजुअल करने के लिए, पैटर्न को हाईलाइट या विजिबल करने के लिए। हाँ, एक ही बात है। डेटा वैल्यू को के ट्रेंड्स को या पैटर्न को हाईलाइट या विजिबल करने के लिए, और इसमें अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं हम विजिबल करने के लिए। कौन कौन सी लगा सकते हैं? देखो, कंडीशन की यदि बात करें तो नंबर 1 ग्रेटर देन लेस देन हम लगा सकते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन के अनुसार कर सकते हैं। टॉप और बॉटम हम कंडीशन लगा सकते हैं, टॉप वैल्यू को करना है, बॉटम वैल्यू को करना है। तो नंबर 3 कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नंबर 4 डेटा बार के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। नंबर 5 आइकन्स के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो हाईलाइट कितने तरीके से कर रहे हैं हम? टोटल 5 तरीके से। नंबर 1 ग्रेटर देन लेस देन के अनुसार, टॉप बॉटम वैल्यू के अनुसार, कलर के अकॉर्डिंग यानी पूरी सेल का ही कलर चेंज हो जाएगा, डेटा बार यानी डेटा में कलर सेल में बार वैल्यू के अनुसार आएगा, और आइकन्स आ जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के। तो अलग अलग हम बहुत सारी कंडीशनों के द्वारा इस वैल्यूज को हाईलाइट यहाँ पर कर सकते हैं। कल अपनों ने 3-4 तरीके से देख लिया था। नेक्स्ट नया आएगा इसमें सेल का फॉर्मेट। फॉर्मेट में आएगी सबसे पहले रो की हाइट, रो की हाइट। तो ये आपकी होती है 15 कैरेक्टर में या इंचेज में, और दूसरे होगी आपकी कॉलम की विड्थ। हाँ, कल आपको आइकन नहीं दिखाए थे, मोबाइल नेटवर्क वाले आइकन दिखाए थे, जिसमें ज्यादा वैल्यू ज्यादा नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे आइकन थे उसमें। कोई भी आइकन के अनुसार आप सेट कर सकते हैं। डेटा बार में आपको दिखाया था कि जिसकी में ज्यादा वैल्यू है उसकी सेल में उतना ही ज्यादा कलर आ रहा था, कम वैल्यू है तो कम कलर का बार आ रहा था। कॉलम की विड्थ, और ये होती है आपकी 8.43। और नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए सेल, एक सेल में कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है? नहीं, इंच नहीं है, कैरेक्टर। कैरेक्टर्स जनरली ये कैरेक्टर में मानी जाती है। कौन सा? अच्छा, आया था तो ले बता कितने आए थे। नंबर ऑफ कैरेक्टर तो अभी पढ़ रहे हैं ना यार, अब एक्सेल आया है तो अभी पढ़ाऊंगा। पहले ही कहां पढ़ा देता। देखो, ये सेलों की संख्या है 32,767, और यदि यही पुराने वर्जन में पूछ ले 2003 तक तो ये होगा 255 कैरेक्टर। कितना? 255। अभी कितनी है? 32,767, और 2003 तक कितनी थी? 255। हाँ, एक चीज और देख लेना फिर, यहां पर आपसे, ये तो डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट साइज है सेल की। क्या है ये? डिफॉल्ट साइज। यदि हाँ 8.43। यदि यहां पर भी आपसे मैक्सिमम पूछ ले, क्या पूछ ले? मैक्सिमम, तो जो रो की हाइट है, ये वापस रो की हाइट तो हो जाएगी 409 कैरेक्टर। कितना? 409। और कॉलम की जो विड्थ है ये वापस हो जाएगी 255 कैरेक्टर। कितनी? 255 मैक्सिमम के केस में। ये वैल्यू तो है डिफॉल्ट, ये तो क्या है? डिफॉल्ट है।
अधिकतम आप कितनी कर सकते हो? 15 से बढ़ा करके इसको 409, और इसको अधिकतम कितना कर सकते हो? 255। ये वैल्यू है दोनों। नहीं, ये भी कैरेक्टर में है, ये भी कैरेक्टर में है, ये कैरेक्टर में होती है इनकी वैल्यू। नहीं, इंच में तुम, मैं चाहूं तो इंच में भी लिखा देते, लेकिन इंच में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ये एक सेल ऐसी होती है, अब ध्यान देना। अब इसमें हम रो की साइज तो लिख रहे हैं कितनी, 15, और कॉलम की लिख रहे हैं कितनी, 8.43। फिर दिमाग में आता है कि सर 8.43 15 से बड़ी कैसे? भाई मैं इस वैल्यू को तो कितनी लिख रहा हूं, 15, और इस वैल्यू को कितना लिख रहा हूं, 8.43। अब मैं कहूं ये इंच में है, तो बस लोचा आ जाता है दिमाग में। आ गया कि नहीं आ गया, कि 8.43 ज्यादा है, 15 छोटा है। एक्चुअल में ये हमारे पिक्सल्स और कैरेक्टर में चलती है, पिक्सल्स और कैरेक्टर में चलते हैं। तो यहां पर कभी भी इंच में नहीं लेना है इसको। क्लियर? इंच में खुद ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, यानी उल्टा करके आ जाओगे। जैसे ही आपने इंच में लिखा, आप खुद, मैं गारंटी दे रहा हूं, इस वैल्यू को तो आप लिखोगे रो के लिए और इसको लिखोगे कॉलम के लिए। ठीक है ना? बदला जाता है इसको, इसलिए ये कैरेक्टर है। पिक्सल में बदलेंगे तब 20 होगा। 8.43 तो हो जाएगा 20 पिक्सल के बराबर, और 15 है, ये हो जाएगा 64 पिक्सल के बराबर। और इसीलिए मैंने इनको इंचेज में नहीं लिखना है, बस ये सभी में। ये 2003 में ये वाली वैल्यू 25.7 पॉइंट नहीं है मेरे भाई, 32,767 है यार। ये है कैरेक्टर की अधिकतम संख्या, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए सेल। एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर की संख्या कितनी है? 32,767। और यही पूछ लिया जाए आपसे 2003 में, तो वो कितनी है फिर? 255। यानी दो ही आंसर हो सकते हैं। 43 वैल्यू है, 8.43 वैल्यू नहीं हो सकती। अभी देख लेना, हाँ कैरेक्टर में ही मापी जाती है, ये भी कैरेक्टर में ही मापी जाती है। पूरा कैरेक्टर नहीं आ रहा तो पॉइंटों में है वो। अभी आप जाके चेक कर लेना एक बार, एक्सेल में वैल्यूओं को चेक करना कैसे आता है, मैं बता दूंगा नहीं तो एक बार। ठीक है ना? लिख लिया एक बार। यहाँ आपको मैथ के थोड़े आंकड़े हटके रखने पड़ते हैं, हर चीज को अपने मीटर, किलोमीटर और इंचेज में नहीं माप सकते, नहीं तो पूरा गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखें, इसके अलावा एक है इसी में आपके पास में सॉर्ट। तो वो ऑलरेडी आपको पता है, दो तरीके से हम सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। और सॉर्ट के साथ ही है एक फिल्टर। क्या है? फिल्टर। इसके लिए सॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। सॉर्ट की क्या है फिल्टर करने के लिए? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अब फिल्टर करते क्यों है? तो सेलेक्टेड डेटा को शो करने के लिए। सेलेक्टेड डेटा को शो करने के लिए, सेलेक्टेड डेटा को शो करने के लिए। लिख लिया? जो भी आप डाटा सेलेक्ट करोगे उसी को आप क्या कर लोगे? फिल्टर हो जाएगा उसी को, यानी वो ही शो करेगा और कोई शो नहीं करेगा। हाँ क्या? एक मिनट बोलो दोबारा से। अच्छा, फ्लोर, ये फंक्शन है दोस्त,
ये होता है सबसे छोटी डिविजिबल संख्या के लिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे दिया मैंने, क्या था 28, 250 और 2, और वैल्यू क्या थी 250 ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है, ऑलरेडी आंसर ही 250 ही रहेगा। हाँ तो यही रहेगा इसका आंसर। तो दो फॉर्मूले हैं ये, एक फ्लोर है और एक है सेलिंग, ठीक है, एक होता है सीलिंग। तो फ्लोर का मतलब नीचे वाला, सीलिंग मतलब ऊपर वाला। और जैसे छोटी संख्या से बता देता हूं मैं आपको, मान लीजिए आपके पास संख्या आ गई क्या 15 और 2, ठीक है ना। तब इसका मतलब है 2 से डिवाइड होने वाली वो संख्या जो 15 से जस्ट छोटी है, तो कौन सी है 14। इस केस में, फ्लोर के केस में तो आंसर हो जाएगा 14। और यदि यही होता सीलिंग तो इसका मतलब बड़ी, तो बड़ी क्या हो जाती है 16। ये तो फ्लोर के लिए और ये सीलिंग के लिए, ऐसा होता है। आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आते जाएंगे, आप खुद कह दोगे हाँ सर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब वर्ड के तुम पूछ ही नहीं रहे हो क्योंकि वर्ड के तुमने पढ़ रखे हैं। वर्ड का तुम्हारा मुझे लगता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमने नहीं पढ़ा और वो एग्जाम में आया। मेमोरी भी तो पढ़ ली तो तुमने, एस रैम डी रैम वो ही आए होंगे। तुम तो वो बताओ कि सर मैंने वो टॉपिक पढ़ा दिया और उसमें से जो क्वेश्चन आया वो मैंने नहीं पढ़ाया। भाई जो टॉपिक तुम पढ़ चुके हो और उसमें से यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो है तुमने नहीं पढ़ा तो वो मुझे बताओ। ऐसा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं ये चीज हमेशा दावे के साथ कहता हूं। और ये शायद सबने लिख रखे होंगे ये फंक्शन भी जो पहले पढ़ चुके हैं उन्होंने। दूसरा देखो, इसी में आप दूसरा देखें एक और, रो को हाइड करना है तो रो को हाइड करने के लिए शॉर्ट की लिखें, ये भी लो। रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9, और कॉलम को हाइड करना है तो Ctrl+0। और सेलेक्ट करना है तो रो को सेलेक्ट करने के लिए Shift+स्पेस, और कॉलम को करना है तो क्या, मतलब आधे अधूरे क्वेश्चन ध्यान आ रहे हैं। कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या कह रहा हूं, याद करके एक बार एक पन्ने पर सारे क्वेश्चन लिखना। जैसे तो -A, नहीं तो वो व्यू होती है, ये हाइड हो रहा है, उससे व्यू होती है। मतलब जो आपने हाइड करी है उसे वापस, एक तो है अनहाइड करना, एक होता है वापस उसे विजिबल करना, तब है वो माइनस। ग्रुप अनग्रुप बोल सकते हो। अरे तो लिख रहे हैं मेरे भाई, सारे लिख रहे हैं। और यदि आपको सीट सेलेक्ट करनी है तो मैं लिखाता हूं फंक्शन जहां है वहां लिखाओ, जैसे पता रहे कि ये होम टैब में है ये फीचर और ये वाले होम टैब में है। सीट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+Shift+स्पेस, Ctrl+Shift+स्पेस। MS वर्ड में 3 प्रकार के कनेक्टर होते हैं, 3207, 3 प्रकार के, लाइन, एल्बो और कर्व। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आप जब इमेज 2 या 2 से अधिक फोटोज को ग्रुप करते हो तो उनको मिलाने के लिए।
ये देखो, ये आपकी कोई फोटो है, क्या है ये फोटो, ध्यान देना। इस फोटो पर ये क्वेश्चन मैंने साइज को छोटी बड़ी करने के लिए ऐसे कॉर्नरों पर डॉट से बने आते हैं क्या, सबने देखे भी होंगे, खूब फोटो एडिटिंग सब करते ही हो, बिना एडिटिंग के तो हम पोस्ट करना पसंद ही नहीं करते हैं ना। और एक आता है ग्रीन कलर का, यहाँ पर हल्का सा ये रोटेशन बटन, ऐसा आता है कि नहीं आता। तो ये जो पॉइंट होते हैं ये कहलाते हैं साइज हैंडलर। क्या कहलाते हैं, साइज हैंडलर। अब मान लीजिए, और इससे हम क्या करते हैं, इस फोटो को रोटेट, ये होता है कि नहीं होता। अब ऐसी दो या दो से अधिक फोटो है मेरे पास, उनको मुझे मिलाना है। क्या करना है, मिलाना है। तब मुझे इनको मिलाना पड़ता है साइज हैंडलर को ही। तब इसमें देखो, एक तो साइज हैंडलर हुआ ये वाला, ठीक है कि नहीं, स्ट्रेट, स्ट्रेट है कि नहीं है। तो इसको तो मैं बोलूंगा क्या, लाइन, क्या बोलूंगा। और ये जो है मेरा इस तरीके का, ये कहलाता है एल्वो जॉइंट, ऐसे टी शेप में एल्वो, इसको क्या बोलेंगे। और ये जो इसको मैं डायरेक्शन के लिए दिखा रहा हूं, इसको कहता हूं मैं कर्व। क्या कहता हूं। तो कितने प्रकार के कनेक्टर हो गए एक्चुअल में, 3 प्रकार के कनेक्टर हो गए। एक तो हो गया लाइन कनेक्टर, एल्वो कनेक्टर और कर्व कनेक्टर। अब ठीक है, 3207 नाम नहीं है, ये कोई जेम्स बॉन्ड है, 007 नहीं है, लेकिन बस 3207 है। लिख लिया क्या। बाकी फाइंड और रिप्लेस सब ओके वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट टैब डाल लेना इनसाइड, कौन सी, लाइन, एल्बो और कर्व। लिख लिया। देखिए भाई, इसमें सब कुछ वो के वही है एज इट इज, बस ये है कि वहां पेज इंसर्ट कर रहे थे, या पेज की जगह हम क्या इंसर्ट करेंगे, रो कॉलम, ठीक है ना, और सीट, रो और कॉलम और सीट। तो यहां देखिए, रो कॉलम के लिए कोई शॉर्ट की नहीं है, लेकिन सीट इंसर्ट करने के लिए है। सीट इंसर्ट करने के लिए क्या होती है भाई शॉर्ट की, शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11। और डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है, डिफॉल्ट सीट की संख्या एक 3 लिख लेना संख्या, और एक लिख लेना कि सर 3 कब तक, तो 3 तो है कब तक, 2010 तक, और 1 2013 के बाद, 2013 के बाद। और मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम सीट ये आपकी हो सकती है 255, या फिर रैम की क्षमता के अनुसार। टैब कंट्रोल के साथ, कंट्रोल टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब, मैक्सिमम कैरेक्टर इन सीट नेम, सीट के नाम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो 31, कितने हैं, 31। जो नाम लिखा होता है नीचे, सीट 1, सीट 2, सीट 3।
यहां तक लिख लिया। नेक्स्ट है एक इसमें स्पार्क लाइन, इंसर्ट में क्या है एक, सॉरी एक और लिख लेना, चार्ट के लिए और लिख लो, चार्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्ट की। चार्ट इंसर्ट करने के लिए ये होती है आपकी एल्ट प्लस F1, एल्ट प्लस F1, फिर हेडिंग डालना स्पार्क लाइन। ये होता है एक सेल में बनाया गया मिनी चार्ट। एक सेल में बनाए गए मिनी चार्ट को किस नाम से जाना जाता है, स्पार्क लाइन। और ये भी 3 प्रकार का होता है, यानी 3 प्रकार से हम इंसर्ट कर सकते हैं, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, और एक होगा आपका विन एंड लॉस, विन एंड लॉस। कितने हो गए टोटल, 3 प्रकार के। मैक्सिमम सीट लिख तो दिया, लिख लिया। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो यार। ये स्पार्क लाइन पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूं कि एक सेल में बनाया गया चार्ट, एक सेल में कैसे बनाओगे देखो, एग्जांपल से बताता हूं, अभी लो लिख लो एक बार फिर। आपके पास कोई छोटी सी टेबल है, क्या है, टेबल। इसमें मान लीजिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, 50 50 50 50, ठीक है क्या। अब इस टेबल के लिए मुझे एक चार्ट ड्रॉ करना है इस सेल में, एक सेल के अंदर। तो इस सेल में मुझे इस टेबल के लिए जो चार्ट मिलेगा, मान लीजिए मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं, तो वो चार्ट कौन सा सेलेक्ट कर लिया मैंने, लाइन। तो यहां मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही मैं कोई वैल्यू में चेंज करता हूं, अब वैल्यू में चेंज कैसे करता हूं, इस 50 की वैल्यू मान लीजिए मैंने कितनी चेंज कर दी, 100, तो तुरंत के तुरंत इस लाइन में से जो वैल्यू हाइक हुई है वहां पर एक आपको ऐसा स्पार्क दिखाई देगा। यदि यही वैल्यू आप किसी में कर देते हो कम, कि सर मैंने इस वैल्यू को 50 से क्या कर दिया, 10, तो अब ये जो स्पार्क पहले ऊपर की ओर गया था, ये अब कहां आएगा, नीचे की ओर। तो कुल मिला के जो फाइनल चार्ट होगा हमारा 50 100 10 50 50 के लिए, वो कुछ ऐसा होगा, देखो सही है क्या, एक ही सेल में। तो ये जो चार्ट हमारा बना है इसी को हम बोल रहे हैं मिनी चार्ट, क्या बोल रहे हैं, मिनी चार्ट। और दूसरा क्या बोल रहे हैं इसको, फिर मिनी चार्ट को भी स्पार्क लाइन। क्लियर है। यदि ये कॉलम बनाते हम, ये लाइन सेलेक्ट किया इसलिए कैसा आया, लाइन के रूप में। यदि मैं सेलेक्ट करता किसको, कॉलम को, तो ये कैसा आता कॉलम के रूप में, इस टाइप से। देखो ये होती आपकी सेल, और इसी सेल में आपको जो कॉलम दिखाई देते, जैसे मान लीजिए ये दिखता 50 का कॉलम, छोटा करता हूं थोड़ा, तो 100 का कहां दिखाएंगे। मान लीजिए ये है आपका 50 वाला कॉलम, तो ये हो गया आपका 100 वाला कॉलम, सही है ना। 100 के बाद कौन सा आएगा, 10 वाला कॉलम, फिर वापस 50 वाला, इस तरीके से ऐसे हमें चार्ट दिखता। लेकिन ये भी किस में दिख रहा है, एक सेल में, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्पार्क लाइन। कौन से प्रकार का, कॉलम। फिर बनाओगे बिन और लॉस, तो ये जैसे शेयर मार्केट में होता है, घाटे के लिए नीचे जैसे हाइक होती है वैल्यू, वैसे ऊपर। तो ऊपर नीचे जो लगातार चेंज होते रहते हैं वो किस में दिखाई देंगे,
अब यहाँ क्योंकि एक सेल में इसलिए जनरली कॉलम के समान ही दिखाई देगा, बहुत ज्यादा जूम करोगे तब आपको वो हाइक दिखाई देंगे, ऐसे होता है। क्लियर? ज्यादा नहीं है, 3 टाइप लिख लेना, स्पार्क लाइन को लिख लेना। स्पार्क लाइन होती क्या है तो कह देना एक सेल में बनाए गए चार्ट, जिन्हें हम मिनी चार्ट बोलते हैं, और ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बढ़े आगे, आज एक लाइन और यहां पर लिख लेना इंसर्ट टैब के अंतर्गत ही। इस टैब में हेडर और फुटर के नाम से कोई ग्रुप नहीं होता। हेडर एंड फुटर के नाम से कोई ग्रुप नहीं होता कि सर वर्ड में तो हमने अलग से ग्रुप पढ़ा था हेडर फुटर, और उसी में हमने पेज नंबर इंसर्ट किए थे। सही है क्या? क्लियर है ना? तो अब हेडर और फुटर यदि हमें इंसर्ट करने तो कहां से करेंगे? सवाल आता है कि वहां तो अलग से ग्रुप था वर्ड में, तो वहां से हमने इंसर्ट कर लिया, कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन अब आपसे पूछ ले कि एक्सेल में हेडर और फुटर कहां से इंसर्ट किए जाते हैं, तो टैब तो इंसर्ट है लेकिन ग्रुप तो है ही नहीं, तो ग्रुप कहां चला गया? तो ध्यान रहे इनको कोई ग्रुप नहीं होता है। हेडर फुटर इंसर्ट करने के लिए, हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट ग्रुप का उपयोग किया जाता है। कौन सा ग्रुप है? टेक्स्ट ग्रुप का उपयोग करते हैं, जिसमें हमने याद हो तो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह पढ़े थे, वहां पर अब हेडर फुटर मिलेंगे आपको। आसान है। फिर आ जाइए पेज लेआउट में। पेज लेआउट की यदि बात करें तो यहां एक तो चेंज है मार्जिन में। किसमें चेंज है? मार्जिन। मार्जिन की यदि हम बात करें तो यहां पर मार्जिन जो है टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम ये तो होते हैं 0.75, लेफ्ट और राइट ये होता है 0.7, और यहां पर इसका नाम भी है डिफॉल्ट, यदि पूछे तो नॉर्मल। डिफॉल्ट क्या नाम है? नॉर्मल। और नॉर्मल में ध्यान रहे टॉप बॉटम की वैल्यू 0.75 और लेफ्ट राइट की वैल्यू 0.7। और एक चीज और कंफर्म करनी है मुझे, हेडर और फुटर और है इसमें ही। यहीं पर क्या और ऐड किया गया है एक्स्ट्रा? हेडर एंड फुटर। और इनकी जो साइज हम वर्ड में पढ़ रहे थे 0.5, वो यहां पर कितनी है? 0.3। यानी जब मार्जिन सेट करोगे तो इसमें आपको 3 चीज दिखाई देंगी। मार्जिन की वैल्यू के अलावा कौन सी साइज और पता रहेगी? हेडर और फुटर की साइज। तो वो नॉर्मल में कितनी होती है? 0.3। इसके अलावा 2 ही नाम याद रख। हाँ ये इंचेज में, ये सारी वैल्यू किसमें है? इंचेज में है, ये सारी वैल्यू इंचेज में है। इसके अलावा वहां हमने बहुत सारे नाम लिखे थे, लेकिन यहाँ बहुत सारे नाम की जरूरत नहीं है, 2 ही और हैं यहाँ पर। एक तो है वाइड और एक नैरो। नॉर्मल के अलावा दूसरा क्या है? एक तो है आपका वाइड और एक क्या है? नैरो। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो वैसे, तो इतना ध्यान रखना। 3 ही मार्जिन होते हैं हमारे एक्सेल में। कौन कौन से? डिफॉल्ट तो नॉर्मल, एक वाइड और एक नैरो। एक वाइड और एक नैरो। पूछ ले तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लो लिख लो।
वाइड में चारों साइज लिख लो 1, वाइड में चारों यानी टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये कितनी होती हैं? 1 होती है, ठीक है। और हेडर और फुटर ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, ये होते हैं 0.5, हेडर एंड फुटर, ये अब यहां पर कितना हो जाएगा? 0.5 वाइड के लिए ये वैल्यू। ऐसे ही चाहो तो नैरो के लिए लिख लो, नैरो में तो वैसे सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है। यहां तक तो लिख लिया होगा ना, कोई छुटा तो इसमें चेंज कर लेना, लेफ्ट और राइट में। किसमें? लेफ्ट और राइट में, हाँ बिल्कुल दोस्त। 3 मार्जिन बता रहा हूं आपको, ये टोटल कितने मार्जिन है? 3। डिफॉल्ट कौन सा? उसके अलावा एक वाइड और एक नैरो। अब नैरो में भी यदि आप साइज लिखोगे तो देखो ये वाली साइज है, बस इसमें चेंज कर लेना लेफ्ट और राइट में। टॉप और बॉटम की साइज तो वही 0.75, लेकिन लेफ्ट और जो राइट वाली वैल्यू है ये 0.25 है। और हेडर और फुटर की तो सेम है, हेडर और फुटर 0.3, बस ये भी इंचेज में ही है सारी। हो गया काम। लिख लिया सर। वैसे ये साइजें कभी पूछी नहीं गई आज तक, ये जनरली नहीं पूछता है कोई। अब इनके अलावा यदि आपको कोई साइज रखनी है तो कस्टम, इनके अलावा कोई साइज रखनी है तो कस्टम, क्योंकि ये जनरली वैसे भी याद कंफ्यूजन वाली होती है, तो मैं तो खुद पहले कंफर्म कर लेता हूं, होता है तो ठीक है, नहीं मैं जनरल लिखाते भी नहीं, यदि लिखानी पड़ती है तो भी मैं पहले चेक कर लेता हूं कि गलत नहीं लिखाई जाए, तो मैं खुद देख लेता हूं कि हाँ भाई कहीं कोई साइज में ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहां से हम प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसी में से सेट प्रिंट एरिया, सेट बैकग्राउंड भी हम कर सकते हैं। प्रिंट एंड शो, हाँ पेज लेआउट में ही है दोस्त, टैब चेंज होगी मैं बताऊंगा आपको। ध्यान रहे डिफॉल्ट रूप से शो तो होती ही है, लेकिन हम प्रिंट भी कर सकते हैं। किस किस को? हेडिंग और ग्रिड लाइन। ध्यान रहे हेडिंग और ग्रिड लाइन डिफॉल्ट रूप से हमें क्या हो रखी होती है? शो होती है, लेकिन प्रिंट नहीं होती है, तो हम प्रिंट भी इनको कर सकते हैं। पेज लेआउट में जाके करना पड़ेगा। ये कहां जाके? सीधा सा क्वेश्चन आएगा आपको कि यदि आपको ग्रिड लाइन प्रिंट करनी हो तो कौन सी टैब में से करोगे? पेज लेआउट टैब में से सीधा सा ऑप्शन आएगा प्रिंट। ऐसे चेक बॉक्स बने होते हैं, देखो जैसे आपको लिखा है हेडिंग, क्या लिखा हुआ है? इसके नीचे 2 चेक बॉक्स हैं। कितने चेक बॉक्स हैं? एक तो है शो का और एक है प्रिंट का। अब डिफॉल्ट रूप से जो शो वाला है इस पर तो क्लिक हो रखा होता है, तो हमें दिखाई तो देती है, लेकिन प्रिंट नहीं होती है। अब हमें प्रिंट लेना है तो हमें किस पर क्लिक करना पड़ेगा? इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक कर दिया, अब आप प्रिंट आउट दोगे तो प्रिंट भी होंगी। सेम चीज किसके लिए मिलेगी आपको? ग्रिड लाइन के लिए। इसमें भी ऐसे 2 चेक बॉक्स मिलेंगे, उसमें भी आपको वही शो और प्रिंट ऑप्शन है। तो इनसे हमें मतलब नहीं, इतना है कि हम शो तो करते हैं लेकिन प्रिंट भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से प्रिंट नहीं होती है। तो लाइन चाहे नीचे लिख लें, एक लाइन लिख लें यहां पर कि डिफॉल्ट रूप से हेडिंग और ग्रिड लाइन प्रिंट आउट में प्रिंट नहीं होती है। हेडिंग व ग्रिड लाइन। अब ये हेडिंग कौन सी है?
कौन सी हेडिंग की बात चल रही है आपके? डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग या फिर रो और कॉलम की हेडिंग? रो और कॉलम की हेडिंग है, नहीं तुम समझ लो चैप्टर वाली हेडिंग, वो डॉक्यूमेंट्स हेडिंग होती है, वो तो प्रिंट होती है। हेडिंग व ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होती है। वाइड और नैरो मार्जिन है या डिफॉल्ट? भाई डिफॉल्ट तो नॉर्मल है, बाकी अलग मार्जिन है। बिल्कुल, मैं पहले ही बहुत कम लिखा रहा हूं, इसीलिए फालतू उलझाऊंगा नहीं आप लोगों को। लिख लिया क्या? तो ये हो जाती है आपकी काम की जो पेज लेआउट टैब है वो भी खत्म। यानी देखो, हमने सिर्फ वो चीजें लिखी है तीनों टैबों में से, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट में से, जो हमने एक वर्ड में नहीं पढ़ी थी या वर्ड के अलावा यहाँ एक्स्ट्रा थी। क्लियर है? वहां हम ऑलरेडी मर्ज करना ये सब हम पढ़ चुके थे, तो वो चीजें मैंने यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखाई है कि मर्ज करना क्या कहलाता है, अनमर्ज करना क्या कहलाता है, या बोल्ड इटैलिक, सब चीजें छोड़िए। सिर्फ एक्स्ट्रा जो काम की चीजें थी कि यहाँ से एक एक क्वेश्चन जनरली निकल के आ जाता है काफी बार, और अभी तक के में से ज्यादातर जैसे ये क्वेश्चन बढ़ जाता है, एक तो एक सीट की संख्या पूछ लेता है, सीट की मैक्सिमम संख्या पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीजें हमने लिखी हैं। और अब असली टैब शुरू होती है हमारी, और उसका नाम क्या है? फॉर्मूला टैब। तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा, फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब, इसकी यदि हम बात करें तो इसमें ग्रुपों की बात कर लेते हैं अभी। तो एक ग्रुप है इसमें फंक्शन लाइब्रेरी। क्या है? फंक्शन लाइब्रेरी। एक है नाम मैनेजर, नेम मैनेजर, और एक है फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग, क्या आपने फॉर्मूला कहां से कहां यूज किया है। एक है कैलकुलेशन, ऑडिटिंग, ऑडिट करना। ऑडिट, अकाउंट वाले ऑडिट को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। तो टोटल कितने ग्रुप हैं इसमें? 4। यानी अब प्रॉपर पढ़ाई एक्सेल की हो रही है, अब तक तो बेसिक ज्ञान था वो। सबसे मेन फंक्शन कौन सा है यहाँ पर? यानी जो हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे वो सब किसमें पढ़ेंगे? फंक्शन लाइब्रेरी। यानी इंपॉर्टेंट यही है, बाकी 3 में तो फॉर्मेलिटीज है। सबसे मेन काम कौन सा है? फंक्शन लाइब्रेरी। सबसे पहले जैसे नॉर्मल फंक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1। चलो आज तो कल से पढ़ेंगे, सिर्फ हेडिंग डाल लेना। सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ रहे हैं किसमें? फंक्शन लाइब्रेरी में, और वो हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फंक्शन। कौन से? मैथमेटिकल फंक्शन। तो कल हम स्टार्ट करेंगे ये, ठीक है? मैथमेटिकल। हाँ सर, फ्लॉपी का बता दो कौन सी डिवाइस है? फ्लॉपी इनपुट और आउटपुट दोनों में आती है, और यदि ऑप्शन में दोनों वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर इसे इनपुट की कैटेगरी में रखा जाएगा। सर सारे फॉर्मूले पढ़ाओगे क्या? भाई सारे तो मैं तो क्या कोई नहीं पढ़ा सकता अपने काम के जो 50-60 फॉर्मूले होंगे वो पढ़ लेंगे, ठीक है? नहीं, एक्सेल में हजारों फॉर्मूले हैं, फिर वो 1 साल तक पूरे नहीं होंगे। है? हाँ बिल्कुल, वीलूकअप, एचलूकअप के तैयार क्वेश्चन आते हैं, बताएंगे। जो काम के हैं वो सारे पढ़ाएंगे, ठीक है ना?